नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल त्रिवेणी कैरियर क्लासेस में स्वागत करता हूं। गाइज, हम लोगों ने कितने क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए, सॉरी 50 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं अपने प्रोनाउन के 50 नहीं 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं अप्रोक्स, है ना। 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हमें बात करनी है अपने 150 क्वेश्चन की तरफ। हमें आगे बढ़ना है 150 क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बिना किसी बात के हम अपने 150 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हम लोगों ने कर लिए थे, लीजिए यहाँ पे स्लाइड आपके पास में। 100 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे ना। तो चलिए 100 क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं अपने कहाँ तक हो गए हैं। आप लोगों को बता दें कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए वीडियो को, और दोस्तों से बोलिए जुड़ने के लिए। यहाँ से आप लोगों की भरपूर प्रैक्टिस कराई जाएगी। और जो भी बच्चे, जो भी हमारे दोस्त एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं, अपकमिंग एग्जाम जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, तो उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल रहने वाला है सेशन। ठीक है, तो कोशिश हमें क्या करना है, कोशिश हमें ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, है ना। और हाँ, एक चीज़ और है, ऑफलाइन विजिट करिए आप लोग, है ना। ऑफलाइन में आइए, आप लोग बैठिए आराम से। यहाँ पे आपको फुल ऑन स्ट्रेटजी बताई जाएगी भाई कि भाई किस तरीके से हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करनी है चीज़ें। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए भाई, ये आपके सामने 101 का क्वेश्चन रहा है। लिखा हुआ है इट वॉज मी हु डिड इट। सेंटेंस दिया गया है इट वॉज मी हु डिड इट। अब यहाँ पे ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, लेकिन फिर भी आप दो क्वेश्चन है वो आ गए हैं इसमें, तो यहाँ से ये वाला थोड़ा अलग दिया गया है यहाँ से। ठीक है, तो इस पे अपन अलग काम कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर 101 का क्या दिया गया है क्वेश्चन यहाँ पे, इट वॉज मी हु डिड इट। यहाँ तक क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब देखो, इट वॉज, ये कंडीशन मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर कभी भी आपको सेंटेंस में इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कौन सा केस मिलता है, सब्जेक्टिव केस मिलता है। इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्टिव केस की कंडीशन होती है। अब इसीलिए इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मी आएगा क्या, नहीं आएगा। सब्जेक्टिव केस चाहिए हमें, और सब्जेक्टिव केस मी होता है या आई होता है, तो आई होता है। सेकेंड ऑप्शन में एरर हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े। मतलब हमें यहां से एक स्ट्रक्चर याद करना है। स्ट्रक्चर क्या है, इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्टिव केस। क्लियर हो गया, चलो फिर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये वाला देख लेना आप लोग, है ना। ये तो दिया गया है, इसके साथ में ये वाला देखो थोड़ा। ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, इट इज अ सीक्रेट बिटवीन ही एंड आई। अब देखो, आप लोगों को याद हो गए होंगे, अगर आपने पिछले दो वीडियो देख लिए हैं तो याद हो गए होंगे। क्या याद हो गए होंगे कि अगर हम बिटवीन की बात करें, प्रीपोजिशन की बात करें, अगर बात हो किसकी, प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन के साथ में ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। तो ना तो ही आएगा ना ही आई आएगा। क्या आएगा फिर, ही का ऑब्जेक्ट हिम और आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। ये हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहां से हमने 101 और 102 नंबर के दो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, लेकिन वहां पे वो थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। 102 पे चलते हैं। दो क्वेश्चन हो गए यहाँ से, आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आई एंड माई फ्रेंड वर इनवाइटेड टू द पार्टी। अब देखो, कभी भी मैंने कल आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट बताया था सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन का। सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट बताया था। तो सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट में कंडीशन क्या बताई गई है, कंडीशन बताई गई है सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट में कि आपको किसका यूज करना है, आपको यूज करना है 231 का। अब सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन में 231 का यूज कब करना है, जब बात हो रही हो जनरल सेंस की, जनरल सेंस की। और 123 का यूज कब करना है, 123 का यूज गाइस जब करना है जब बात हो रही हो कन्फेशन केस की, कन्फेशन केस की। अब 123 और 231 क्या है, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। तो माई फ्रेंड कौन सा पर्सन कहलाएगा, माई फ्रेंड कहलाएगा थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। और आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब जनरल सेंस में 3-1 का सीक्वेंस बनना चाहिए, तो ए पार्ट में एरर नहीं हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, माई फ्रेंड एंड आई, ये हो जाएगा राइट आंसर। माई फ्रेंड एंड आई, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, वी एंजॉयड मच एट द हिल स्टेशन। अब देखो, इसको देखो जरा, यहां पे मैंने आप लोगों को
पिछले वीडियो में एक कंडीशन बताई थी कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट कैरी करके आती हैं और ऑब्जेक्ट कैरी करके आएंगी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो एक सब्जेक्ट को देखते हुए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा लेती है वर्ब के तुरंत बाद में। तो आपने क्या देखा, बी एंजॉयड। अब एंजॉयड के बाद में क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है? नहीं है। और ऑब्जेक्ट नहीं है तो बी के साथ में हमने देखा कि बी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, तो बी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है आर सेल्स। तो यहाँ पे आर सेल्स लग जाएगा। क्या हो जाएगा? आर सेल्स हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। अगला देखो, वन मस्ट कीप अप हिज प्रॉमिस। अब देखो, वन मस्ट कीप हिज प्रॉमिस। वन मस्ट, हमें क्या करना चाहिए? रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? हिज प्रॉमिस। अपने वादे का व्यक्ति को पक्का होना चाहिए। आपने प्रॉमिस कर लिया तो कर लिया, बस अब उससे हटना नहीं है। आपने ठान लिया कि 1 साल मतलब 1 साल, 1 साल में नौकरी चाहिए तो चाहिए बस, तो वो प्रॉमिस आपको। तो यहाँ पे वन मस्ट, यहाँ पे व्यक्ति की बात हो रही है ना वन के सेंस में, और जब व्यक्ति की बात होगी वन के सेंस में तो वन का जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो हिज नहीं होता है, क्या होता है? वंस हो जाता है। क्या हो जाता है? वंस हो जाता है। कल ही ये कंडीशन हमने आप लोगों को समझाई थी। क्या समझाई थी कंडीशन? ये समझाई थी कि अगर हम ONE1 का यूज नंबर के सेंस में ना करके, नंबर के सेंस में ना करके पर्सन के सेंस में करें तो फिर वन का जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो वंस बनता है। क्या बनता है? वंस बनता है। ये कंडीशन मैं आपको करा चुका हूं। क्लियर? तो यहां से हमने कितने क्वेश्चन देख लिए? अभी अभी हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छे से देख लिए हैं। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है भाई। चलो फिर आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? करिए आप लोग, सॉल्व करिए अगले क्वेश्चन को। थोड़ा करेंगे, आंसर करेंगे, सभी लोग करेंगे आंसर। करो भाई, जल्दी जल्दी आंसर करो। जल्दी जल्दी आंसर करें। करो भाई जल्दी जल्दी आंसर। आई होप सो आप लोगों ने आंसर कर लिए हैं, बहुत बढ़िया। चलो फिर यहाँ देखो, अब देखो आगे क्या लिखा है, आई अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ये लिया गया है फुल स्टॉप। अब आपने क्या देखा? अवेल। अब अवेल एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेके आती है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, है ना? बताए थे ना आपको, अवेल हो गया, प्रोस्ट्रेट हो गया, रिकंसाइल हो गया, एडप्ट हो गया, एक्सर्ट हो गया, अप्लाई हो गया, है ना? ये प्रेजेंट हो गया, एब्सेंट हो गया, हील हो गया। ये ऐसी वर्ब है जो ऑब्जेक्ट कैरी करके आती हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवेल के बाद क्या आ जाएगा? माई सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाने वाला है? माई सेल्फ हो जाने वाला है। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? बढ़े आगे। लेट बी ऑल सॉल्व। अब देखो लेट, अगर हम बात करेंगे इस लेट की, तो लेट के बाद में हमेशा प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। लेट के बाद में हमेशा प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, तो लेट बी नहीं होगा, लेट अस हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे देखें, इफ आई वर हिम, तो ये कंडीशन कहलाती है अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन, और अनरियल कंडीशन में आपको एक चीज अभी के लिए याद कर लेना है, ये मैं टेंस में आपको डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा। इफ आई वर हिम नहीं होगा, सब्जेक्टिव केस आता है। अगर मैं वह होता, है ना? अगर मैं वह होता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैंने बोला अगर मैं पक्षी होता, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। इफ आई वर अ वर्ड, अगर मैं पक्षी होता, ठीक है, नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो अनरियल कंडीशन कहलाती है, इमेजिनरी कंडीशन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। आप लोग अभी के लिए फिलहाल में इतना माइंड में सेट कर लीजिए, अनरियल कंडीशन में सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। बाकी आपको टेंस में इसके बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा, इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं कुछ, है ना, उसके बारे में। क्लियर? आगे बढ़े, क्योंकि अभी हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं ना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? द आर्मी वॉज रिवॉर्डेड फॉर देयर ओवरवेलमिंग सक्सेस। अब देखो यहाँ पे, अब आर्मी वॉज रिवॉर्डेड, अब आर्मी की बात हो रही है, तो आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है, तो देयर लगाएंगे या फिर इट्स लगाएंगे। तो कलेक्टिव नाउन के साथ में जो भी पजेसिव एडजेक्टिव आते हैं वो इट्स आते हैं, तो देयर ना लगा के हमें इट्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? इट्स लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं,
ही इज वन ऑफ द फ्यू मैन हु वर प्रेजेंट देयर। अब देखो ही वॉज वन ऑफ द के पहले क्या दिया गया है गाइस, वन दिया गया है, और वन के अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन वन के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। वन के अकॉर्डिंग वर्ब वर आएगा या वॉज आएगा, तो वॉज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। थर्ड पार्ट में एरर था, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या बात रखी है कि वन ऑफ द, देखो ऑफ द के पहले वाले वर्ड पर डिपेंड करती है वर्ब ऑफ द की कंडीशन में। अगर कभी भी आपको स्ट्रक्चर ऑफ द वाला लगा मिल गया ना, तो ऑफ द के पहले जो भी वर्ड आ रहा है, सम हो गया, फ्यू हो गया, मच हो गया, मैनी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, वन हो गया, तो उस पर डिपेंड करेगी वर्ब, ना कि आप आगे वाले नाउन पर डिपेंड कर ले जाओगे कि भाई यहाँ फ्यू मैंने लिखा है तो ये हमारा प्लूरल नाउन दिया गया है तो उसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब लगा। नहीं, अगर ऑफ द की कंडीशन है तो ऑफ द की कंडीशन में आपको वन के हिसाब से ही वर्ब लगानी पड़ेगी। आई बात समझ में? आगे बढ़े, अगला देखो, इट वॉज हर। अब देखो यहाँ फिर आपको वही कंडीशन मिल गई है। कौन सी कंडीशन मिल गई है कि भाई यहाँ इट दिया गया है प्लस हेल्पिंग वर्ब दी गई है प्लस सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, और सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो बताओ भाई यहाँ पे इट वॉज हर होगा क्या? नहीं होगा। हमने यहीं तक पढ़ा सेंटेंस और यहीं पे आंसर कर दिया, इट वॉज सी हो जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़े क्या? आगे बिल्कुल नहीं बढ़े, यहीं पे हमने कर दिया क्वेश्चन। तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन देखना है ना, और ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। अगर हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो हमसे बन जाएंगी सारी चीजें। क्लियर होता जा रहा ना सभी का? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। लीजिए आपके पास में अगला क्वेश्चन, और बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पे। अब आपने क्या देखा, आई यू एंड ही शुड हेल्प हर। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेंटेंस में आपको आई कौन सा पर्सन दिख रहा है? आई दिख रहा है भाई साहब फर्स्ट पर्सन। यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। ही कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। क्या यहाँ नेगेटिविटी के बारे में बात हो रही है? नहीं हो रही है। और जब नेगेटिविटी के बारे में बात नहीं हो रही है तो ये सेंस कौन सा? जनरल सेंस। और जनरल सेंस में स्ट्रक्चर 1 2 3 का होता है या 2 3 1 का? तो जनरल सेंस में 2 3 1 का स्ट्रक्चर होता है, और 2 3 1 का होता है तो फिर ए पार्ट में एरर हो जाएगा। राइट क्या करेंगे, यू, ही एंड आई, ये हमारा राइट हो जाएगा। आगे पूरी बात समझ में क्लियर हुआ यहाँ तक? अगला देखो, अगला क्या है, यू ही एंड आई ब्रोक द रूल्स। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे नेगेटिविटी के बारे में बात हो रही है, और नेगेटिविटी के बारे में बात हो रही है तो फिर हमें स्ट्रक्चर कौन सा लगाना पड़ेगा? 1 2 3 का लगाना पड़ेगा। किसका लगाना पड़ेगा? सिक्वेंस 1 2 3 का लगाना पड़ेगा। अब आपने क्या देखा, यू कौन सा पर्सन? सेकंड। ही कौन सा पर्सन? थर्ड। आई कौन सा पर्सन? 1, है ना? तो आपने 2 3 1 देखा, लेकिन लगाना क्या है? 1 2 3। तो पार्ट कौन सा एरर? ए हो जाएगा। राइट क्या होगा? आई, यू एंड ही हो जाएगा। ये हमारा राइट सीक्वेंस हो जाएगा। आगे ना पूरी बात समझ में? अगर आपने पिछली 2 वीडियो देखी हैं तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाने हैं। आई बात समझ में? आगे देखो अगला, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास में, हु वॉज देयर बट सी टू लुक आफ्टर। अब देखो बट दिया गया कि नहीं दिया गया भाई? बट दिया गया है तो फिर हम यहाँ सी का यूज नहीं करेंगे। प्रीपोजिशन के बाद में क्या लगाना पड़ता है? ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ता है। सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है आप लोगों के लिए अगर आपने पिछले 2 वीडियो कंप्लीट डिटेल्ड में अच्छे से देखे हैं तो, है ना? अगला देखें क्वेश्चन, बी लाइक यू एज मच एज हिम। अब एज मच एज के बारे में बात करें तो एज मच एज जो कंडीशन है वो सब्जेक्टिव केस की लेके आती है, इसलिए हिम ना लगा के ही लगाएंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट जो है ये आपको याद रखने हैं दोस्तों, है ना? याद रखने हैं और इन पे काम करना है। और कोशिश ये किया करें, जब आप लोग क्लास देख रहे होते हैं तो बगल में आप लोग एक नोटबुक रख लिया करो, और नोटबुक पे आप लोग जैसे आपने जो भी नया कॉन्सेप्ट देखा ना तो उस पर पॉइंट आउट कर लिया करो, प्रोनाउन का ये कॉन्सेप्ट हमने अभी अभी जस्ट रीड किया है। जिससे क्या हो जाता है ना, हमारे दिमाग में चीजें बनी होती है, रिकॉल कर सकते हैं हम बार बार। जैसे आज हमने अभी पढ़ लिया रात में, अब उसके बाद में हमने यार क्या पढ़ा था परसों, तो एक बार नोटबुक ओपन किया और देख लिया, है ना? इस तरीके से जल्दी चीजें याद हो जाएंगी। रिकॉल कर लिया करो, मोस्टली क्वेश्चन आपके ऐसे ही एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ये एरर बेस्ड क्वेश्चन है, अभी हम फ्लर्स वाले क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो आगे, आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, बी प्रोटेक्ट आवर बुक्स। कहां से? फ्रॉम द डस्ट। ये फ्रॉम लिखा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, फ्रॉम करना है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, एरर नहीं है। डू यू प्रोटेक्ट योर्स। अब योर्स यहाँ पे क्या, लो भाई
पजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे आएगा। क्या आएगा? पजेसिव प्रोनाउन। आपकी किताब है बी प्रोटेक्ट आवर बुक्स, हम क्या करते हैं अपनी किताबों को प्रोटेक्ट करते हैं इससे, डस्ट से। डू यू प्रोटेक्ट योर्स, क्या आप अपनी क्या क्या करते हैं? किताबें प्रोटेक्ट करते हैं। तो अपनी किताबें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें पजेसिव क्या लेना पड़ेगा? प्रोनाउन लेना पड़ेगा। दैट इज बाय हमने यहाँ पे योर्स लगा दिया। क्लियर हो गया ना? आगे बढ़े, आगे देखो एवरीबॉडी वर। अब एवरीबॉडी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो एवरीबॉडी हमेशा अपने साथ में वर्ब भी सिंगुलर लेके आती है और नाउन जो है, सॉरी प्रोनाउन जो है वो हिज लेके आती है। तो एक ही पार्ट में दो एरर थे, सेकंड में एरर हो जाएंगे। एवरीबॉडी वाज इन हिज बेस्ट क्लॉथ हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एनी वन ऑफ द टू मिनिस्टर्स दिया गया है। अब देखो टू मिनिस्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं और जब दो मिनिस्टर हैं तो दो मिनिस्टर के लिए एनी वन लगाएंगे या आइदर लगाएंगे? तो एनी वन ना लगा के आइदर की कंडीशन लगानी पड़ेगी। कल ही बताए थे आइदर इज यूज्ड फॉर टू, है ना? तो आइदर ऑफ द टू मिनिस्टर्स आपका हो जाएगा, वॉज आइदर के हिसाब से लगा ही हुआ है। तो यहां से हमने ये 3 क्वेश्चन देखे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। बाकी चलो फिर आगे देखें, आगे बढ़े। चलो फिर आगे के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए भाई इन सेंटेंसेस को सॉल्व। करेंगे सॉल्व, करते जाइए। बताइए क्या होगा? 118। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट चांस बट विच यू लॉस्ट। ये आई होप सो आप लोग बता देंगे। हाँ बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं। सेकंड वाला होगा, यहाँ से बट को रिमूव कर देंगे। अब बट और विच दोनों आपके कंजंक्शन का पार्ट कहलाते हैं। दो कंजंक्शन सेंटेंस को एक साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। सेंटेंस को ऐड करना है तो आपको एक कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा, इसलिए हमने फिर यहाँ से बट को रिमूव कर दिया। अब जैसे आपको ये चीज याद करनी है तो ये चीज आपको नहीं मिल गई ना? बिल्कुल मिल गई है। तो आपने नोट डाउन कर लिया कि दो कंजंक्शन एक साथ नहीं आएंगे, एक कंजंक्शन ही आपके सेंटेंस को ऐड करेगा, है ना? इसलिए हमने बट को यहाँ से रिमूव कर दिया। विच को भी कर सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन हमने बट को कर दिया। अभी हम अप्रोप्रिएट आंसर उठा रहे हैं ना, तो प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउन के हिसाब से। लेकिन अगर सेंटेंस में आ जाएगा तो पार्ट तो वही एरर करना है आपको। तो आप बट भी कर सकते हैं और विच भी कर सकते हैं, दो में से कोई एक हटाना है। ठीक, आगे बढ़े। आई लाइक राम द मोर बिटवीन ही एंड हिज ब्रदर। अब देखो बिटवीन लिखा है, ये इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। हे होगा, ही होगा या हिम होगा? हिम हो जाएगा, सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगा। अब देखो आगे का हम पढ़ रहे हैं क्या? आगे का नहीं पढ़ रहे हैं, हमें यहीं पे एरर मिलते जा रहे हैं तो हम क्यों पढ़े आगे का? भाई अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, है ना? लेकिन आपको अभी प्रैक्टिस करनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो आपसे चीजें बनने लगेंगी, है ना? कंफ्यूज नहीं होना है, बढ़िया से बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? आई एक्सेप्ट दैट माई सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ माई सेल्फ होगा क्या? नहीं होगा। माई सेल्फ का क्या होगा? आई। जब आई के साथ इज लगाते हैं या एम लगाते हैं तो आई के साथ क्या लगा देंगे? आई एम हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई एक्सेप्ट दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट। ओ माई गॉड। आगे देखो, उसने एक्सेप्ट कर लिया। देखो भाई अगला सेंटेंस क्या दिया गया? इफ आई वर हिम। अभी अभी जस्ट करवाया था ये क्वेश्चन। इफ आई वर हिम नहीं होता है, इफ आई वर ही होता है अनरियल कंडीशन में। क्लियर? ये पार्ट में एरर। आगे बढ़े। आइदर राम और श्याम हैज फॉरगॉटन टू पे देयर फीस। अब इसको देखो एक बार समझ लो। अब अगर हम बात करते हैं आइदर, ध्यान से समझना सब लोग, नाइदर और नॉट ओनली। आइदर, नाइदर और नॉट ओनली। ठीक, यहां हमने क्या दे दिया? सब्जेक्ट 1 प्लस, अब आइदर का पेयर किससे बनेगा? और से। नाइदर का पेयर किससे बनेगा? नॉर से। नॉट ओनली का पेयर किससे बनेगा? बट ऑल्सो से। प्लस सब्जेक्ट 2। कॉन्सेप्ट है, याद होना चाहिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट फुली बन गया है यहाँ पे, कंप्लीट फुली कॉन्सेप्ट क्या है? आइदर, नाइदर, नॉट ओनली के साथ में सब्जेक्ट 1 लगा मिल जाए, प्लस आइदर का पेयर और से बने, नाइदर का पेयर नॉर से बने, नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से बने, प्लस सब्जेक्ट 2 आपको दिया गया हो। तो इनके साथ में हमेशा जो भी वर्ब आती है वो सब्जेक्ट 2 पर डिपेंड करती है। इनके साथ में जो भी वर्ब आती है वो हमेशा किस पर डिपेंड करती है? सब्जेक्ट 2 पर डिपेंड करती है। और इनके साथ में जो भी आगे प्रोनाउन आते हैं वो भी हमेशा सब्जेक्ट 2 को देख के ही लगाए जाते हैं।
इसको देख के लगाए जाते हैं, सब्जेक्ट टू को देख के लगाए जाते हैं। हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा, कॉन्सेप्ट में हमने देखा आइदर नाइदर नॉट ओनली के साथ में सब्जेक्ट वन, प्लस आइदर का पेयर और से बनाया, नाइदर का पेयर नॉट से बनाया, नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से बनाया, प्लस सब्जेक्ट टू दिया, है ना। अब उसके बाद में हमने क्या देखा, जो भी वर्ब आएगी वो किस पर डिपेंड करेगी, सब्जेक्ट टू पर डिपेंड करेगी। सब्जेक्ट टू सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट टू प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। और जो भी प्रोनाउन आएंगे वो भी किस पर डिपेंड करने वाले हैं, सब्जेक्ट टू पर। मतलब सब्जेक्ट वन से हमें कोई लेना देना नहीं है, सब्जेक्ट वन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अब देखो आपने क्या देखा, आइदर राम और श्याम, तो और श्याम सब्जेक्ट टू है, बिल्कुल टू है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट टू के हिसाब से हैज लिखा है, बिल्कुल लिखा है। अब वर्ब तो सिंगुलर है सब्जेक्ट टू के हिसाब से। अब सब्जेक्ट टू के हिसाब से प्रोनाउन देखो तो देखो देयर फीस लिखा हुआ है। अब श्याम के लिए आप देयर लगाओगे या हिज लगाओगे, तो थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा, यहाँ क्या लगा देंगे, हिज लगा देंगे हम लोग। क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अगला देखो, नाइदर मोहन नॉर सोहन। अब देखो ये वाली कंडीशन, नाइदर मोहन नॉर सोहन, तो यहाँ सोहन सब्जेक्ट टू हो गया हमारा, बिल्कुल हो गया। सब्जेक्ट टू के हिसाब से हमें वर्ब देखनी है, फॉरगॉट लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दी गई है, देयर आएगा या हिज आएगा, तो हिज लगा देंगे। क्लियर, आई पूरी बात समझ में। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन देयर होमवर्क। अब देखो इसको देखो जरा, इसमें क्या कंडीशन बताई गई है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखो ऑफ द की कंडीशन है, मतलब जो भी वर्ब रहेगी वो किस पर डिपेंड करेगी, ऑफ द के पहले वाले वर्ब पर, और ऑफ द के पहले वाले वर्ड पर डिपेंड करेगी। साथ में जो भी प्रोनाउन रहेंगे वो भी किस पर डिपेंड करेंगे, ऑफ द के पहले वाले वर्ड पर डिपेंड करेंगे। और ऑफ द के पहले क्या दिया गया है, ईच दिया गया है, और ईच दिया गया है तो ईच के साथ में वर्ब सिंगुलर आती है और प्रोनाउन भी सिंगुलर आते हैं। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा है तो हैज डन देयर नहीं होगा, हिज हो जाएगा थर्ड पार्ट में। क्लियर, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये दिया गया है, वन ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है। अब मेरे फ्रेंड में से एक, और मेरे फ्रेंड में से एक इज मोर डिलीजेंट देन मी होगा क्या, नहीं होगा। अगर आपने दो वीडियो देखे हैं तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। क्या समझा रखा है, ये समझाया था कि देन के बाद में अगर एक प्रोनाउन है तो सब्जेक्टिव केस, और एक से ज्यादा प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। क्लियर हुआ, आगे देखो। अब लिखा हुआ है इट इज हिम, दो कितने अच्छे अच्छे सरल सरल क्वेश्चन दिए गए हैं। ए पार्ट में एरर, इट इज हिम होगा या इट इज ही होगा, इट इज ही हो जाएगा। अब ऐसा क्यों, अब ये क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग बता दीजिए, इट इज ही क्यों किया, क्योंकि केस पढ़ा रखा है, इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्टिव केस होता है। आगे देखो, ही वांटेड बट ही कैन नॉट अवेल। अब देखो अवेल सेकेंड पार्ट एरर, अब ही लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। अब ये हिमसेल्फ क्यों आया, आप लोग ही आंसर करेंगे हमें, बताओ भाई क्यों आया हिमसेल्फ, बोलो। अरे भाई बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, हिमसेल्फ क्यों लगाया, बोलो क्यों लगाया हिमसेल्फ। हिमसेल्फ गाइस इसलिए लगाया है क्योंकि अवेल एक ऐसी वर्ब है जो ऑब्जेक्ट कैरी करके आएगी, लेकिन यहाँ तो प्रीपोजिशन है और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट को देख के अवेल के तुरंत बाद में हम एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो ऑब्जेक्ट कैरी करके आते हैं, जैसे अवेल हो गया, है ना, आपके पास में प्रोस्ट्रेट हो गया, रिकनसाइल हो गया, एक्सर्ट हो गया, प्रेजेंट, एब्सेंट, ये सब वर्ड आपको पहले बता चुका हूं मैं। आगे देखो, इसलिए हमने हिमसेल्फ लगाया। फिर यू आर वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु हैज बीन सिलेक्टेड। अब देखो यू आर वन ऑफ दोज प्लेयर्स, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आपका 128 नंबर का, आप लोगों को स्वयं करना है, बताना है, ठीक है। क्लास के बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो और इसका आंसर मुझे आप लोग व्हाट्सएप कर दिया करो, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आई लाइक कीट्स पोएम्स, सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा, आई लाइक कीट्स पोएम्स नहीं होगा, पोएम्स ऑफ कीट हो जाएगा, पोएम्स ऑफ कीट। आगे देखो, यू आर नॉट द फर्स्ट मैन दैट हैव बीन चीटेड बाय हिम, ठीक है, यू आर नॉट द फर्स्ट मैन दैट हैव। अब देखो यू आर नॉट द फर्स्ट मैन दैट, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो भी वर्ब आएगी वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले वर्ड पर डिपेंड करेगी, हैव होगा या हैज, हैज हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में, दैट हो गई रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो भी वर्ब आएगी वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले वर्ड पर डिपेंड करेगी। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले मैन लिखा है, सिंगुलर है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाली जो वर्ब है
बुक किस पर डिपेंड करने वाली है, मैन के ऊपर डिपेंड करने वाली है, दैट इज वाई हमने फिर यहाँ पे हैव को रिमूव करके हैज लगाया है। क्लियर हुआ? आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लूरल है कि नहीं है? प्लूरल है। वांट प्लूरल है कि नहीं है? प्लूरल है। द फैसिलिटीज ऑफ कार एंड अकोमोडेशन फॉर इटसेल्फ। अब प्लूरल के लिए इटसेल्फ लगाते हैं क्या? नहीं लगाते हैं, देमसेल्व्स लगाते हैं। थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देमसेल्व्स हो जाएगा, देमसेल्व्स हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? आई होप सो क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम लोग सीरीज कंप्लीट करेंगे बढ़िया से अच्छे से। 132 का सेंटेंस देखेंगे, 132 में क्या दिया गया है। अब 132 में आप लोग बताएं आंसर। देयर इज नन हु कैन सपोर्ट यू। अब देखो एक कॉन्सेप्ट कराया था ना, सोना। एस का मतलब सुपरलेटिव डिग्री, ओ का मतलब ओनली, एन का मतलब नन, ए का मतलब ऑल। और भी आपके पास में वर्ड्स है, जैसे सेम था, एवरीथिंग था, नथिंग था, समथिंग था, एनीथिंग था, डॉट 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 etc। तो इनके साथ में हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन किसका यूज किया जाता है? दैट का यूज किया जाता है ना। तो आपने क्या देखा? देयर इज नन, नन लिखा हुआ है तो हु लगाओगे क्या? नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड पार्ट में एरर। क्लियर? आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। ही हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग। अब एवरीबॉडी भी दिया गया, एवरीथिंग भी दिया गया। हु रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ब्लंडर। अब इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। ही हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ब्लंडर। ठीक है, ये भी आपके लिए HW रहने वाला है। करो भाई, इसको आंसर करेंगे। 2 क्वेश्चन हो गए हैं, 5 क्वेश्चन देने वाला हूं मैं आप लोगों को। अब देखो यहाँ से फिलर्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं हमारे पास में। ये तो चुटकियों में आपको ऐसे ऐसे सॉल्व करते हुए चला जाना है। बी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज। अब देखो एज डॉट 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 एज के साथ में सब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए देम ना आके क्या लगाएंगे? दे लगा देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे देखो, प्रियसी इज मोर इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल देन। अब देखो देन के बाद में एक वर्ड दिया गया है, इसलिए आई हमारा राइट हो जाएगा। देन आई हो जाएगा, यहाँ दे हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नोबडी बट। अब नोबडी बट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ में कौन से केस? ऑब्जेक्टिव। तो हिम आएगा या ही? तो हिम आ जाएगा। नोबडी बट हिम वाज प्रेजेंट। ठीक है, आगे देखो, यू एंड सी हैव चीटेड। अब यू एंड सी हैव चीटेड, अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें? चीटेड हर होगा या योर होगा? योर नेवर हो जाएगा, क्योंकि यू एंड सी के बारे में बात हो रही है। आगे देखो, दिस एक्शन ऑफ हर्स पजेसिव प्रोनाउन वाज नॉट लाइक बाय अस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर्ष ये वाला नहीं होगा, क्या होगा? HER अपॉस्ट्रोफी S वाला गलत माना जाएगा, HERS वाला आपका सही माना जाएगा। पजेसिव प्रोनाउन ये कहलाता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे पजेशन के बारे में थोड़ी ना बात हो रही है। पजेसिव प्रोनाउन दिस एक्शन ऑफ हर्ष है ना, उसका एक्शन यहाँ पे बात करेंगे, उसके एक्शन की। वॉज नॉट लाइक्ड बाई अस है ना, हमारे एक्शन के जैसा नहीं है। आगे देखो, नाइदर ऑब्लिक नन ऑफ द 3 कैंडिडेट्स। 3 कैंडिडेट्स है तो नाइदर लगाएंगे क्या? नहीं, नन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि नाइदर इज यूज्ड फॉर 2। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिस बुक इज माइन एंड दैट इज। अब देखो योर्स होगा या योर्स होगा? ये वाला योर्स हो जाएगा। YOUR अपॉस्ट्रोफी S नहीं होगा। दिस बुक इज माइन, माइन पजेसिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे भी पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा हमें। क्लियर? आगे देखो, आगे इसी में आगे, ईच ऑफ द गेस्ट मस्ट ब्रिंग। अब देखो ईच ऑफ द गेस्ट, ईच लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ईच। और ईच के लिए हिज नहीं लगा, सॉरी देयर नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? हिज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हिज लगाते हैं। आगे देखो, दिस इज द ओनली थिंग। अब देखो द ओनली लगा मिल गया, तो क्या लगाएंगे? विच या दैट? दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दैट। अभी नहीं बताया था सोना? ये पिछली स्लाइड में देखो, यहाँ पे ये बताया था सोना। ओनली, ओनली किसके बारे में बात करता है? दैट के बारे में। आगे देखो, आई थिंक राम और श्याम। अब देखो और वाली कंडीशन लगी है, आइदर और, नाइदर नॉर। तो राम और श्याम, तो यहाँ क्या हो गया? सब्जेक्ट 2 नहीं कहलाएगा। और वाली कंडीशन सब्जेक्ट 2। देखो यहाँ पे पढ़ाया था, अभी कहाँ गया? ये पढ़ाया आइदर और। अब देखो ये इतना बना हुआ है, राम और श्याम, राम और श्याम।
तो और लिखा हुआ है मतलब आइदर और की ही कंडीशन कहलाती है। तो श्याम सेकंड सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? और सेकंड सब्जेक्ट हुआ तो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से हमें क्या लगा देना है, वर्ब लगी हुई है। सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लगा देना, प्रोनाउन, तो देयर आएगा या हिज आ जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने इजी इजी क्वेश्चन है, 150 की तरफ हम लोग पहुंच गए हैं, है ना। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बी आर ऑर्डर्ड टू फायर ओवर द हेड ऑफ ब्लैंक, ठीक, हु एवर या हुम एवर ट्राइज टू क्रॉस द रिवर, बी आर ऑर्डर्ड टू फायर ओवर द हेड ऑफ हु एवर या हुम एवर ट्राइज। अब हुएवर और हुमसोएवर ये आपको बताना है, ये कल मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था। 3 क्वेश्चन हो गए आपके लिए एसडब्ल्यू। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लैंक सी ऑब्लिक आर, अब सब्जेक्ट की जगह तो सब्जेक्टिव केस सी एंड आई होगा, क्या सी एंड आई हो जाएगा, ऑफन स्टडी टुगेदर, डोंट यू एक्सेप्ट दैट द मिस्टर पावरफुल इज मोर पावरफुल देन, अब देखो देन दे हो जाएगा सब्जेक्टिव केस 146। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है 147, टू गर्ल्स टोल्ड वन अनदर या ईच अदर, तो टू गर्ल्स टोल्ड, अब दो लड़कियों के बारे में बात हो रही है तो ईच अदर का यूज करेंगे, ठीक है, दो लड़कियों के बारे में बात हो रही है तो ईच अदर का यूज करेंगे। आगे देखो डू यू लाइक ब्लैंक हिम ऑब्लिक हिज अकम्पनिंग अस, अब देखो डू यू लाइक हिम या हिज, तो यहाँ पे सॉरी हिम नहीं आएगा। अब ये कंडीशन आप लोग समझो, क्या कंडीशन बताई थी कि अगर कभी भी बात करें V4 की तो V4 के पहले आपको हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव की कंडीशन लेनी है। किसकी कंडीशन लेनी है गाइस, पजेसिव एडजेक्टिव की कंडीशन आनी चाहिए V4 के पहले। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, तो अकम्पनिंग V4 दिया गया है एज अ जीरंड के फॉर्म में, और V4 आपके पास में दिया गया है तो V4 के पहले क्या आना चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव, तो हिज आपका राइट हो जाएगा, डू यू लाइक हिज अकम्पनिंग अस हो जाएगा आपके पास में। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑफ हु ऑब्लिक हुम आर यू स्पीकिंग, है ना, ऑफ हुम आर यू स्पीकिंग आपका हो जाएगा अर्जुन और आई, अर्जुन और आई, ठीक है, अर्जुन और आई, मी नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट है ना अर्जुन और आई। आगे देखो द न्यू चीफ मिनिस्टर इज अ लोकल पर्सन हु ऑब्लिक हुम वी आर क्वाइट श्योर विल बी एबल टू कंट्रोल द प्रॉब्लम्स ऑफ टेररिज्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर लिए थे, ये और HW हो गया आपका, ठीक है। 5 क्वेश्चन के आंसर मुझे आप तुरंत के तुरंत भेजेंगे, ठीक है, तुरंत के तुरंत भेजेंगे कमेंट बॉक्स में। तो आज की क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी, तो प्रोनाउन की भी हमने 150 क्वेश्चन की सीरीज जो है गाइस वो कंप्लीट कर ली है। प्रोनाउन की भी जो 150 क्वेश्चन की सीरीज है वो हम लोग फाइनली कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे आपको क्या करना है, आगे आपको गाइस ये करना है कि जो भी ये सेशन है प्रोनाउन के आपको अपने दोस्तों तक भेजने हैं, और जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, है ना, उन सभी से बोलना है कि एक बार ऑफलाइन विजिट आप लोग जरूर करें। आपको प्रॉपर वे में एक नई तरीके से स्ट्रेटजी आपको बताई जा रही है, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से डिटेल्ड में कवर कराई जा रही हैं। और ये जो आपका अपकमिंग एग्जाम है, SSC CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, इवन बैंक हो गया, तो वहां पे अगर एरर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो यहाँ से आपको जो 150 क्वेश्चन की सीरीज आपको मिल रही है, 150 प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज मिल रही है, यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने पर्टिकुलर, अगर आप लोग किसी का अगर पर्टिकुलर आप कॉन्सेप्ट में भी जाते हैं तो उस पर ज्यादा टाइम लगेगा, आप प्रैक्टिस यहाँ करिए, जो चीजें नहीं बनती है वो प्रैक्टिस के दौरान आपको यहाँ पे समझाई जाती हैं, ठीक है। तो चलो बाकी का करेंगे अगली क्लास में, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे।